वाराणसी के सुंदरपुर स्थित राजेंद्र विहार कॉलोनी के आकाश गंगा हॉस्पिटल में प्रभुनंदन वेलफेयर चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आज श्वास संबंधी बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए निःशुल्क बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी एवं विटामिन डी जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में मरीजों एवं स्थानीय लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया। शिविर का उद्देश्य श्वास एवं हड्डियों से संबंधित बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने मरीजों की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी प्रदान किया। जांच के दौरान मरीजों को हड्डियों की कमजोरी, विटामिन डी की कमी तथा श्वास संबंधी समस्याओं से बचाव के उपाय की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान आकाश गंगा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह MBBS MD BHO ने प्रभुनंदन वेलफेयर चैरिटेबल फाउंडेशन के इस जनहितकारी कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में बदलती जीवन शैली एवं खान-पान के कारण बड़ी संख्या में लोग विटामिन डी एवं हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में निःशुल्क जांच शिविर समाज के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। प्रभुनंदन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आकाश गंगा क्लिनिक में समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, जिसका लक्ष्य होता है कि व्यक्ति को निःशुल्क जो है उसकी फेफड़े की जांच और विटामिन डी हो गया, फाइब्रो स्कैन्स एंड डिफरेंट टाइप की जो है टेस्ट, सीरम यूरिक एसिड वगैरह टेस्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति की जो है स्क्रीनिंग हो जाती है और उसकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, उसके अनुसार से ट्रीटमेंट किया जाता है। सर, आज जो हॉस्पिटल में कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में बताया कि क्या उद्देश्य रहा और लगभग कितने मरीजों के लिए और क्या क्या सही योजनाएं रखी हैं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन IMS BHO डायरेक्टर आकाश गंगा क्लिनिक। प्रभुनंदन चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आकाश गंगा क्लिनिक में समय समय पे स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति रहते हैं उनका विटामिन डी BMD टेस्ट कराया जाता है, जिसका लक्ष्य ये होता है कि 85% इंडियन में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, तो व्यक्तियों की विटामिन डी की स्क्रीनिंग हो जाती है और उसे उसके अनुसार से उसको एडवाइस किया जाता है। और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम होने के बाद जब व्यक्ति लेडीज पोस्ट मेनोपॉज में जाती है तो उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होती है, हड्डियां कमजोर होती हैं। और एस्थमा के पेशेंट और COPD के पेशेंट जो होते हैं जिनमें इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड या कार्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, जिसकी वजह से कार्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से या हार्मोन पैराथार्मोन के कारण जो है भी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है में हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। तो BMD टेस्ट बोन मैट्रिक्स डेंसिटी से जो है हम बोन की जो है देखते हैं कि नॉर्मल है या ऑस्टियोपेनिया डेवलप किया है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप किया है। तो इस तरह जो है लक्ष्य रहता है कि पेशेंटों का जो है फ्री में स्क्रीनिंग हो, और इसका लक्ष्य यही है कि समय रहते ही वे जो है उसका उचित उपचार किया जाए। लगभग 200 मरीजों का निःशुल्क जो है परीक्षण जो है आज के दिन किया गया। सर, इस समय चिकित्सा क्षेत्र के बुद्धिजीवियों में एक बातें चल रही है कि सर एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल मरीजों के लिए लोग कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या इन बातों में कोई सच्चाई भी है? नहीं, अगर व्यक्ति अगर एंटीबायोटिक को अगर यूज अगर करता है, एक्सेसिव यूज होते हैं, तो उससे ड्रग रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं। तो दवाएं एंटीबायोटिक जो है एम्पेरिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और कंफर्मेशन करने के बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर पेशेंट को अगर फीवर है तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और जांच के अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक का सिलेक्शन होकर उसको उचित उपचार किया जाना चाहिए। अगर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, जिस तरह से उसकी कल्चर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं या फंगस पाए जाते हैं, और उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट में जो पॉजिटिव आता है उसी के अनुसार से जो है एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए। एंटीबायोटिक अगर ज़्यादा यूज किया जाएगा और इरेशनल यूज किया जाएगा तो उसके ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और बहुत काफ़ी दिनों के बाद ही नए नए एंटीबायोटिक्स जो है इवॉल्व होते हैं, और उनकी अगर उसमें रेजिस्टेंस अगर डेवलप कर जाता है तो फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है। अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अप्रिशिएटेड जेनरिक मेडिसिन को अप्रिशिएट करने की बातें हो रही हैं लगातार,
पर प्राइवेट हॉस्पिटल में सर अभी उतना यूज नहीं हो रहा जेनरिक मेडिसिन का, कैसे देखते हैं सर, क्या करें? जेनेरिक मेडिसिन जो भी कंपनियां जेनेरिक दवा हो या किसी भी कंपनी की दवाएं हो, दोनों की लगभग सेंसिटिविटी और उसकी जो है रिस्पांस रेट बराबर ही होते हैं पेशेंट के लिए। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो जेनेरिक मेडिसिन में नहीं मिल पाते हैं, कुछ दवाएं, तो उन दवाओं को जो है जिस कंपनी की अवेलेबल रहती है उसके अकॉर्डिंगली दवाएं देना पड़ता है।